बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान के कितना भी करीब चला जाए, भारत को कभी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच कुछ चीजें ऐसी हैं। भारत जब चाहे बांग्लादेश को उसके थ्रू हार्म कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है ज्योग्राफी। बांग्लादेश की लगभग पूरी वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न लैंड कनेक्टिविटी भारत से घिरी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इतनी बड़ी शेयर्ड बाउंड्री के कारण सिक्योरिटी, माइग्रेशन, स्मगलिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट में भारत को इग्नोर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। दूसरा फैक्टर है ट्रेड। भारत बांग्लादेश का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत से रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, कॉटन और कई एसेंशियल प्रोडक्ट आते हैं। पाकिस्तान या चाइना इनमें से कुछ सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी और कॉस्ट का एडवांटेज भारत के पास है। बांग्लादेश को भारत से इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, इसलिए एनर्जी कॉर्पोरेशन को अचानक रिप्लेस करना आसान नहीं है। फिर ऐसे फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज, बांग्लादेश को कई बार राइस, ओनियंस, व्हीट, पोटैटोज और दूसरी चीजों के लिए इंडियन सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है। भारत बांग्लादेश की कनेक्टिविटी का एक शॉर्टकट भी है। यही कनेक्टिविटी उसे साउथ ईस्ट एशिया का बेहतर एक्सेस देती है। बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे बन सकती है। चिट्टगोंग और मोंगला पोर्ट्स के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समुद्र तक शॉर्टर एक्सेस मिल सकता है। दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स एंड वाटर। गंगा वाटर ट्रीटी और तीस्ता डिस्प्यूट जैसे इशू भारत के कोऑपरेशन के बगैर सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए चाइना पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इक्विपमेंट दे सकता है, पाकिस्तान डिफेंस और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकता है, लेकिन भारत बांग्लादेश का इमीडिएट नेबर, मेजर कनेक्टिविटी रूट, एनर्जी पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर और शेयर्ड रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। इसलिए ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ कितना भी स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाए, भारत को कंप्लीटली बाईपास करना उसके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।